दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों आपको ये तो पता होगा 11-12 के दौरान जब देश में यूपीए सरकार थी और सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान अचानक एक आंदोलन खड़ा हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसकी अगुवाई अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे। और चूंकि देश की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी और भ्रष्टाचार भयंकर रूप से हमारे देश में आज नहीं है, पहले से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों वो आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था और जैसे देश के युवा, यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएं, कॉलेज के छात्र छात्राएं, स्कूल तक के आम सोशल वर्कर, कर्मचारी हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली, इंडिया गेट, जहां भी जगह मिलती थी, रामलीला मैदान, वहां पर लाखों की तादाद में इकट्ठे होते रहे, जिनको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको बेहतरीन थालियां परोसी गई और वो उनके लिए वो करोड़ों पैसा कहाँ से आ रहा था, जनता दे रही थी या कारपोरेट दे रहे थे या आरएसएस और भाजपा के कुनबे से उन्हें वो करोड़ों रुपया उस आंदोलन को चलाने के लिए मिल रहा था, ये राम जाने या देश की जनता जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन वो आंदोलन इतना जबरदस्त था जिसने राजग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया और 2014 में भाजपा सरकार की नींव रखी। दोस्तों उस आंदोलन से किसको क्या मिला, हम संक्षिप्त में इसको बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। उस आंदोलन से कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उस आंदोलन के मुख्य किरदार पूर्व आईपीएस कबीर बेदी और कुमार विश्वास जो शिक्षक थे, ये भी मुख्य रूप से थे। तो जहां आप पार्टी के मुखिया के रूप में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप पार्टी सत्ता में लौटी, कुमार विश्वास को राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया, लेकिन उनकी हार हुई। और जब आप पार्टी सत्ता में आई तो केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा में भेजने की जगह किसी और से तथाकथित रूप से मोटा पैसा लेकर राज्यसभा में भेज दिया, जबकि हक कुमार विश्वास का बनता था। वहीं से अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच 36 का आंकड़ा हो। बेदी को राज्यपाल की कुर्सी मिल गई, अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी मिल गई। लेकिन दोस्तों कुमार विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल ने कथित रूप से विश्वासघात किया। लेकिन दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि कुमार विश्वास बहुत ही हिम्मत वाले, जिजीविषा वाले व्यक्ति हैं। एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका भी जबरदस्त थी, बहुत अच्छे वो वक्ता हैं। लेकिन जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को छोड़ा और केजरीवाल के विश्वासघात से जो उन्हें उभरने में प्रेरणा मिली, उसके बाद उन्होंने जो रास्ता पकड़ा वो काबिले तारीफ है। दोस्तों उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते पकड़े कि आज आप उनकी काबिलियत को देखते हो। जो जिस मुकाम पर कुमार विश्वास पहुंचे हैं उसमें बिरले ही पहुंच पाते, और आज वो इस जगह है जहां अरविंद केजरीवाल कभी नहीं पहुंच सकते। और आईपीएस बेदी वो तो अब घर बैठ गई हैं
अन्ना हजारे का आता पता नहीं है कहीं भी। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आंदोलन नहीं करते और जो उनका मुख्य मुद्दा था वो भी कहीं अब दिखाई नहीं देता कि प्रदर्शन वो क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका लोकपाल बिल किस कवाल खाने में पड़ा है उसकी कोई चर्चा देश के लगभग 1,44,00,00,000 लोग चर्चा भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, कुमार विश्वास ने अपनी काबिलियत के दम पर ऐसा मुकाम प्राप्त किया है कि अरविंद केजरीवाल तो 5 साल के लिए विधायक रह सकते हैं या मुख्यमंत्री बन सकते हैं या आईपीएस वेदी तो चलो अब उनकी उम्र हो गई है, राज्यपाल के बाद वो घर बैठ गई हैं, वो बात अलग है कि उनकी पेंशन वगैरह ठीक ठाक है, उन्होंने वो सब उनका है। लेकिन दोस्तों, जो कमाल कुमार विश्वास ने किया है, और वो बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, हमारा कोई उनके प्रति नेगेटिव सोच नहीं है, हम सिर्फ उनके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि आज वो अपनी बुद्धि के बल पर अपनी बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं और देश में अपने लैंड में शायद संभवतः सबसे अधिक आयकर देते हैं और करोड़ों में आज की तारीख में वो कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता परिणाम नहीं है, लेकिन दोस्तों, जो वेब सीरीज या मीडिया रिपोर्ट या कुछ समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे पास खबरें हैं, आज कुमार विश्वास ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि वो अपने एक कवि सम्मेलन के लिए 10 से 15 लाख या इससे भी ज़्यादा वसूलते हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार वो अब कथावाचक भी बन गए हैं और खासकर वो राम कथा करते हैं और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी वो राम कथा के लिए जाते हैं। और देश में जब वो राम कथा करते हैं तो उसकी फीस, यानी राम कथा करना भी एक धंधा है, एक बिजनेस है। और एक राम कथा के कार्यक्रम के कुमार विश्वास बताया जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 15 से 25 लाख रुपए के बीच में वो वसूलते हैं और विदेशों में ये राशि 30 से 50 लाख तक के बीच हो जाती है। उसके अलावा हवाई जहाज का किराया, 5 स्टार होटल और अन्य सुविधाएं जो होती हैं वो भी उन्हें मिलती हैं। एक अन्य स्रोत के अनुसार तो रायपुर में रामायण महोत्सव के लिए उन्होंने 60 लाख रुपए फीस वसूली थी। अब भाई साहब, आप इसे भजन कीर्तन तो कहेंगे नहीं, शुद्ध व्यापार है। और उन्होंने उस कार्यक्रम में, रामायण महोत्सव में बताया जाता है कि 60 लाख रुपए राम कथा वाचन के लिए फीस ली थी। तो आपको दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी कि उस कुमार विश्वास को, जिसको अरविंद केजरीवाल ने किसी काबिल नहीं समझा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि बल के दम पर अपने आप को हर तरीके से मजबूत बनाया। आज वो देश के संभवतः सबसे प्रसिद्ध कवि, कथावाचक, मोटिवेशनल, कॉर्पोरेट मोटिवेशनल हैं और उनके कार्यक्रम बहुत ही वैज्ञानिक तौर तरीकों से वाले होते हैं, जिसमें वो विशेष उदाहरणों के साथ अपनी बात को समझाते हैं और उनका जो समझाने का तरीका है वो भी काबिल तारीफ है। और मेरा ये मानना है कि कुमार विश्वास एक शिक्षक हैं, प्रकांड पंडित हैं, बुद्धिजीवी हैं और जो आम और कथावाचक है, हालांकि वो भी लाखों कमाते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं और उनके बोलचाल और जो उनका भाषा पर
जो पकड़ है वो और किसी पे मुझे नजर नहीं आई। मैंने उनके कई कार्यक्रम देखे हैं, मैं भी उनसे प्रभावित हुआ हूं, हालांकि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। तो दोस्तों, आजकल जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, देश विदेश, यूएसए हो, यूएई हो, अमेरिका हो, या वो देश जहां बड़ी तादाद में भारतीय बसते हैं, उन देशों में कुमार विश्वास के प्रोग्राम होते हैं। और यदि वो धर्म का भी प्रचार वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देकर वैज्ञानिक तौर तरीकों से वो अपनी बातों को, धार्मिक बातों को या राम कथा को समझाते हैं, उससे लोगों को वो मोटिवेट होते हैं। और भारी तादाद में मैंने उनके कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ देखी है, और न केवल आम लोगों की भीड़, बल्कि वो एलिट वर्ग में भी बहुत प्रभावशाली हैं। और जो बड़े व्यापारी, करोड़पति लोग होते हैं, उनके बीच में बहुत ही उच्च दर्जे के कार्यक्रम उनके देखे जाते हैं। उसके लिए उनको साधुवाद, और वो ऐसे ही चलते रहे। अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो ऐसे ही वैज्ञानिक तरीके से धर्म के मर्म को समझाते रहे, जिससे धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने वाले धार्मिक धंधेबाजों से जनता को मुक्ति मिले। और ये कहते हुए कि जो उनकी फीस के बारे में बातचीत की गई है उसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। वो मेहनत करते हैं और उनकी औकात इतनी है कि लोग उन्हें 20-20, 50-50 लाख या 60-60 लाख रुपए दें, तो ये उनकी काबिलियत को ही दर्शाता है। और किसी आदमी का अपने किसी भी बुद्धि के बल पर कमाई करना कोई बुरी बात नहीं है, और जो कमाई करते हैं उसमें वो देश के लिए भी हितकारी है, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में वो बताया जाता है कि देश में आयकर देते हैं, वो भी करोड़ों में देते हैं। यदि उनकी करोड़ों में आमदनी है तो करोड़ों में वो देश की विकास के लिए आयकर के रूप में अपना सहयोग करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरा और मेरे चैनल का उनको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही वो चाहे धर्म के मुद्दे हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे मोटिवेशनल उनके व्याख्यान हों, चाहे आम आदमी के लिए हों, चाहे राम कथा या कवि सम्मेलन हो, वो इसी तरीके से समाज में सांस्कृतिक बेहतरीन उच्च कोटि के कार्यक्रमों के द्वारा देश की जनता का मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ उनको साधुवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।